Hi everyone, welcome to Speech Bubbles and today we are going to learn about error correction and 5 हिंदी sentences through English. हेलो दोस्तों, Speech Bubbles में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम अशुद्ध संशोधन के बारे में पढ़ेंगे तथा 5 हिंदी वाक्यों की सहायता से इंग्लिश के 5 सेंटेंसेस सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. सो अवर फर्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, हमारा हिंदी का पहला अशुद्ध वाक्य है, दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके. तो यहाँ पे चमचमाती चांदी की जगह पे क्या होगा? चमचमाते चांदी के बर्तन. चमचमाते चांदी के बर्तन. शुद्ध वाक्य होगा, दीपावली पर कुछ लोग चमचमाते चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके. इंग्लिश में इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे? Some people could not resist the temptation of buying sparkling silver utensils on Diwali. Some people could not resist the temptation of buying sparkling silver utensils on Diwali. दीपावली पर, on Diwali. दीपावली is Diwali and पर is on. कुछ लोग, some people. कुछ is some, लोग is people. चमचमाते चांदी के बर्तन, स्पार्कलिंग सिल्वर यूटेंसिल्स. चमचमाते इज स्पार्कलिंग, चांदी इज सिल्वर एंड बर्तन इज यूटेंसिल्स. खरीदने का लोभ संवरण न कर सके. न कर सके, कुड नॉट रेजिस्ट. खरीदने का लोभ संवरण द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग. खरीदना इज बाइंग, लोभ संवरण इज टेम्पटेशन, का इज ऑफ. न कर सके, कुड नॉट. नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा. शुद्ध वाक्य होगा, यहाँ पे मे की जगह पे यहाँ मे नहीं यूज़ होगा. शुद्ध वाक्य होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम आएगा. इंग्लिश में इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट what will be the use of this money earned by you so hard. I am not able to understand that what will be the use of this money earned by you so hard. मेरी समझ में नहीं आ रहा है. I am not able to understand. समझ is understand. मेरी समझ में नहीं आ रहा है. I am not able to understand कि that आपके द्वारा by you इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन, कमाया गया इस अर्नड, इतने परिश्रम मीन्स सो हार्ड, मनी कमाया गया एंड धन इज मनी, आखिर किस काम आएगा? व्हाट विल बी द यूज ऑफ दिस मनी अर्नड बाय यू सो हार्ड. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ दिस मनी अर्नड बाय यू सो हार्ड. मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम आएगा. किस काम आएगा इस व्हाट विल बी द यूज़. नेक्स्ट अशुद्ध सेंटेंस है, श्री सरोजिनी नायडू एक विद्वान महिला थी. तो यहाँ पे विद्वान की जगह पे क्या यूज़ होगा? विदुषी. शुद्ध वाक्य होगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी. इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? मिसेस सरोजिनी नायडू वॉज अ लर्नड लेडी. श्रीमती सरोजिनी नायडू, मिसेस सरोजिनी नायडू. विदुषी महिला, लर्नड लेडी. विदुषी इज लर्नड, महिला इज लेडी, थी इज वॉज. नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं. शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहाँ पे परस्पर नहीं यूज़ होगा क्योंकि एक दूसरे ऑलरेडी यूज़ हुआ है. तो शुद्ध वाक्य होगा, वे मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं. इंग्लिश में इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे? डिस्पाइट बीइंग फ्रेंड्स दे लुक एट ईच अदर विथ सस्पिशन. वे मित्र होकर भी, डिस्पाइट बीइंग फ्रेंड्स, मित्र इज फ्रेंड्स, होकर इज बीइंग. सो वे मित्र होकर भी, डिस्पाइट बीइंग फ्रेंड्स, एक दूसरे को, एट ईच अदर, संदेह की दृष्टि, विद सस्पिशन, से देखते हैं, दे लुक. वे इज दे एंड देखते इज लुक. सो वे मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं. डिस्पाइट बीइंग फ्रेंड्स दे लुक एट ईच अदर विद सस्पिशन. नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, सांस्कृतिक
सांस्कृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो यहाँ पे पीछे नहीं होगा, यहाँ पे इसका जगह पे क्या होगा, बाद। शुद्ध वाक्य होगा सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। इंग्लिश में इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे, आफ्टर कल्चरल अवेकनिंग कम्स अ नेशनल अवेकनिंग। राष्ट्रीय जागृति, नेशनल अवेकनिंग, राष्ट्रीय इज नेशनल, जागृति इज अवेकनिंग। सांस्कृतिक जागृति, कल्चरल अवेकनिंग, सांस्कृतिक इज कल्चरल एंड जागृति इज अवेकनिंग। सो सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। आफ्टर कल्चरल अवेकनिंग कम्स नेशनल अवेकनिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।